company had an authorized capital of 10 lakhs rupees divided into 1 lakh equity shares of 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected the remaining applicants. Up to 31st March 17, it has demanded or called 9 rupees per share. All the shareholders have fully paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. Prepare a balance sheet assuming there are no other details. अभी अगर आप इसमें रफली सोचो तो क्या हुआ है इश्यू में, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वो पैसा तो रिफंड कर दिया है कंपनी ने, जो है वो कैंसिल करके रिफंड कर दिया है, रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेंट, तो 70 का आया, रिफंड हो गया, बचा खाली 60,000 पे 9 कॉल्ड अप है। 9 कॉल्ड अप मतलब 9 रुपया ही मांगा है अभी तक कंपनी ने। ये बात देख के समझ में आ गई होगी सबको। 9 रुपीज यू हैव कॉल्ड अप। उसमें भी अगर सबने भर दिया होता तो आपका कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल होता है 60,000 इंटू 9, 5,40,000। बट उसमें भी एक सीआईए हो गया है, एक शेयर होल्डर ने क्या नहीं भरा है, 5,000 शेयर्स, ही हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। इसका मतलब 2 रुपया नहीं भरा है जो कॉल मनी होगा आपका। आपको ब्रेकअप नहीं पता है बट आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कितना पेड अप कैपिटल, कैपिटल पे पैसा कितना मिला अल्टीमेटली। तो बेसिकली कॉल्ड अप इज 60,000 इंटू 9, 5,40,000। ओके, उसमें से 5,000 पे 2 रुपया नहीं आया, मतलब 10,000 इज योर सीआईए, कॉल्स इन अरियर, तो आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा 5,30,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? और उतना ही पैसा आपको बैंक में मिला होगा। तो ये करके अगर आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर इज द सम एंडिंग ऑन, सम इज एंडिंग ऑन सीआईए, you have not forfeited the shares as such. Have you forfeited? No, you haven't forfeited the shares. तो कॉल इन अरियर है, रिसीवेबल पैसा है, 20,000 दिख रहा है बुक्स में, बराबर है। तो फोरफीचर वगैरह अभी तक पिक्चर आया ही नहीं है, अभी तक आपने फोरफीट किया ही नहीं है। तो हड़पे हुए का प्रॉफिट, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो एंट्रीज ही नहीं है। तो एंट्रीज बेसिकली क्या हुआ रहेगा, मैं आपको रफ में एंट्री बता देता हूँ। पहले आपने मारा रहेगा बैंक टू एप्लीकेशन, this would have been 70,000 into समझो एप्लीकेशन पे आपने मांगा था से, ब्रेकअप भी अपने को एक्चुअली मालूम नहीं है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन वी कैन अज्यूम, समझो से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे लेटर से 3 रुपीज था, अलॉटमेंट पे 4 रुपया था, तो 7, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 1 रुपया फाइनल कॉल। ऐसे सिचुएशन थी, आई एम अज्यूमिंग, सपोज। तो बैंक टू एप्लीकेशन वुड हैव बीन into 3, 2,10,000। फिर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ये आपने रिफंड किया होगा। 2,10,000 में से 60 इंटू 3, 180 रखा होगा, 60 इंटू 10 इंटू 3, 30,000 आपने रिफंड किया होगा। देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये कितना होगा, 60,000 इंटू 4 होगा, 240,000। Then you would have transferred this amount, तो आपका होगा बैंक टू अलॉटमेंट 2,40,000। देन आपने फर्स्ट कॉल मांगा होगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ये होगा 60,000 इंटू 120, और फिर होगा बैंक टू, इसमें कॉल इन अरियर हो गया आपका, एक बंदे ने नहीं भरा, बैंक सीआईए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दिस इज 1,20,000। कॉल इन अरियर इज 5,000 इंटू 2, दैट इज 10,000, और बैंक में आया होगा 1,10,000। अभी तक की सिचुएशन ये है, फर्स्ट कॉल तक का प्रॉब्लम हुआ है, सेकेंड कॉल पेंडिंग है, 1 रुपए का अभी तक मांगा नहीं है। ओके, तो बोलने का मतलब, अगर आपको कैपिटल का नेट अमाउंट ढूंढना है, आपको पता है शॉर्टकट बोला अभी मैंने, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, so do simply credit minus debit, so take your calculator and equity share capital का credit minus debit करो। तो equity share capital सब जगह क्रेडिट ही हुआ है, ये 180, ये 120, और कहाँ गया ये 240, 180, 120, 240, ये क्रेडिट करके 540 मिलेगा आपको।
ऑटोमेटिकली 540, क्योंकि ये कॉल्ड अप कैपिटल है, इतने से आपने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अभी कॉल इन अरियर कितना है, कितना पैसा आना बाकी था, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट टू बी रिसीव, 10,000, ये मिलना बाकी था, ये एसेट था। तो मैंने आपको कल बताया था, इफ यू रिमेंबर, आप शेयर कैपिटल इज योर लायबिलिटी एंड कॉल इन अरियर इज योर एसेट। कैपिटल आपका 540 है, कॉल इन अरियर 10 है, तो आप एसेट और लायबिलिटी अलग अलग नहीं दिखाते हो, आपको कॉल इन अरियर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हो। इन योर शेयर कैपिटल इटसेल्फ यू सबट्रैक्ट दैट कॉल इन अरियर एंड शो, सो दैट यू गेट योर पेड अप कैपिटल। याद है कॉल्ड अप और पेड अप का फर्क बताया था? कॉल्ड अप मतलब जितना मांगा, पेड अप जितना मतलब मिला। तो मांगा है हमने 540, उसमें से 10 इज कॉल इन अरियर, उसको माइनस करके नेट दिखा दो कि 5,30,000 मिला, तो 5,30,000 इज योर पेड अप कैपिटल, 540 माइनस 10। तो फिर वो एसेट में नहीं दिखाने का ना? ना एसेट में नहीं दिखाने का, शेयर कैपिटल में ही दिखाने, शेयर कैपिटल में ही माइनस करके दिखाने। कॉल इन अरियर है तो शेयर कैपिटल से माइनस, और फोर फीचर है तो शेयर कैपिटल में प्लस। कॉल इन अरियर और शेयर फोर फीचर दोनों शेयर कैपिटल के साथ ही चिपक के रहता है हमेशा। तो ये कॉल इन अरियर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 540 आपने मंगवाया था, लायबिलिटी थी, और 10,000 मिलना बाकी था। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग 540 लायबिलिटी, 10,000 एसेट, just subtracting that 10,000 from that 540. So your net capital, paid up capital का फॉर्मूला भी दिया था, called up minus call in area. Your paid up capital is how much? 5,30,000. और वही बैंक में दिखेगा। देखो बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट करके चेक करो, बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट करो, 2,10,000 ऑन द डेबिट, -30 प्लस 240 प्लस 1,10,000, you will get 5,30,000 automatically. 2,10,000 minus 30 plus 240 plus 1,10,000, automatically you get 5,30,000. That is what is the paid up capital. उतना ही पैसा आया है, तो ऑटोमेटिकली बैंक विल रिफ्लेक्ट द सेम अमाउंट। इसी चीज को प्रेजेंट करना इन द बैलेंस शीट, तो ड्रॉ कर लो। अभी मुझे एक बात बताओ, दिखेंगी कौन सी चीजें इसमें से, डिसाइड कर लो इस प्रॉब्लम में से कौन सी आइटम बैलेंस शीट में दिखेंगी। बैंक, शेयर कैपिटल और सीआई, शेयर कैपिटल एंड सीआई है, बाकी तो नलिफाई हो चुका है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब, सेकंड कॉल तो मांगा ही नहीं है, तो फर्स्ट कॉल ये सब नलिफाई हो चुका है। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली शेयर कैपिटल, जिसमें बैलेंस बचेगा 540, कॉल इन अरियर 10,000 एंड बैंक दैट इज 5,30,000. Only 3 items. Now you know the heads also. Where do you disclose your share capital? Your share capital goes under shareholders funds, right? Where do you disclose your bank account? You show it under cash and cash equivalent, non-current, current assets में, current assets में cash and cash equivalents. Is that clear? तो यही 2 आइटम्स आपको यहाँ पे दिखानी है। ये आपका एक्चुअल बैलेंस शीट फॉर्मेट है, एक्चुअल बैलेंस शीट फॉर्मेट है। इसमें सिंगल साइड, मैं सिंगल साइड पे ही, आधे साइड पे ये बैलेंस शीट बना लो। शीट बाजू में लिखना एक्सट्रैक्ट एज ऑन, डेट नहीं दिया तो लीव इट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन, ओके। फॉर्मेट इज पर्टिकुलर, नोट्स, नंबर एंड अमाउंट। 2 अमाउंट कॉलम नहीं है, इट इज नोट्स, नंबर एंड अमाउंट। नोट्स नंबर या नोट्स लिख सकते हो, नोट्स काय के लिए? वो वर्किंग के लिए। तो इसमें 2 ही आइटम है, तो थोड़ा सजा दजा के लिखना। पहले हेड देने का इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर ए लिखो, एबीसी लिखो, 1 2 3 लिखो, योर विश। आई विल राइट योर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, shareholders funds, okay. उसके अंदर आई विल राइट शेयर कैपिटल, ओके। एंड इधर में वो सब वर्किंग नहीं दिखाएगा, प्लस माइनस, कॉल इन अरियर, वो सब मैं इधर नहीं दिखाएगा। इधर आई विल शो द फाइनल अमाउंट। व्हाट इज माय फाइनल अमाउंट? 5,30,000। ये अभी वर्किंग में बताता हूँ, नीचे करेंगे। इसको मैं दे दूंगा नोट नंबर 1, वर्किंग में नीचे करूंगा इसकी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, आपका शेयर कैपिटल ही था, और तो कुछ था नहीं यहाँ पे। और दूसरा आइटम दिखेगा आपको एसेट साइड पे, एसेट साइड पे नंबर 1 2 3 whatever you want to write you can. This is current asset,
ABC लिखो या 1 2 3 लिखो, उसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी इधर है ना एक ही आइटम था बैंक, और कोई लफड़ा ही नहीं था, तो सिंपली राइट बैंक ओवर हियर ओनली। इसका नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है। 5,30,000 और इधर नीचे टोटल रुपीज ऑफ बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल है 5,30,000 5,30,000। अभी एक ही नोट है, तो मैं इधर दिखा रहा हूं आपको एज अ शेड्यूल। यहाँ पे थोड़ा 2 4 लाइन छोड़ के लिख दो, शेड्यूल या फिर नोट्स टू बैलेंस शीट। इसमें आप दिखाओगे नंबर 1, ये जो नंबर है ये नंबर सेम होना चाहिए। शेयर कैपिटल का 1 है तो इधर नंबर 1, इधर हेड देना है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेड्यूल ऑफ शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे शेयर कैपिटल में आपको बराबर से दिखाना पड़ेगा सब कुछ। ओके, सॉरी, हाउ विल यू शो दिस डिटेल, शेयर कैपिटल का डिटेल। उसमें स्टार्ट करना है पहले ऑथोराइज्ड से, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये हमेशा लिखना ही है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और शेड्यूल का भी फॉर्मेट यही है, मैं इधर ही लिखा रहा हूँ, शेड्यूल का भी फॉर्मेट यही है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, उधर नोट्स नहीं है, उधर अमाउंट अमाउंट है, इनर एंड आउटर कॉलम, इनर कॉलम में सब कैलकुलेशन, आउटर कॉलम में टोटल। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट इज द फॉर्मेट। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब याद है आपको बताया था, अपर लिमिट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कभी कैलकुलेशन में नहीं लेना है, क्लॉज में मेमोरेंडम में होना चाहिए वो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 10 लाख 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ रुपीज 10 each, दैट मेक्स इट 10 लाख। सीधा आउटर कॉलम में लिखने का और डबल अंडरलाइन करके छोड़ देने का। डबल अंडरलाइन करके छोड़ने का मतलब उसको टोटल में नहीं लेना है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये ऑथराइज्ड जिस सम में दिया है उस सम में लिखो, जो सम में भी ऑथराइज्ड जो सम में भी ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है वो सम में डेफिनेटली मेंशन कर दो उसको। ओके, ऑथराइज्ड दिया है तो डू मेंशन इट एंड डू राइट इट। ₹10 लाख इज ऑथराइज्ड। देन नेक्स्ट लाइन लिखने का है issued subscribed called up and paid up capital। ओके, issued subscribed called up and paid up capital एक साथ, अलग अलग कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। issued subscribed called up and paid up एक साथ। पहले ऑथराइज किया हमने, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा दी। अभी इश्यूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप, उसमें डायरेक्टली लिख देने का कितना शेयर इश्यूड था अपना, 60,000 शेयर्स, तो ऐसा दिखाने का 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 9 कॉल्ड अप, क्योंकि अभी तक पूरा कॉल्ड अप है नहीं, पूरा मांगा नहीं है। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 9 कॉल्ड अप, दैट इज 5,40,000 लेस, या माइनस साइन भी कर सकते हो, कॉल्स इन अरियर्स कितना था तो 10,000, इधर लिखने का 5,30,000 विच इज योर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज 5,30,000। ये फिगर हमने डायरेक्टली उठा के ऊपर चिपका दिया पहले, आपके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। वो कैसे आया 530, उसका कहानी हमने यहाँ पे दिखाया। तो कभी भी शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड छाप ही देने का क्वेश्चन में से, देन वो पूरा एक साथ इश्यूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप। ओके, इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप, पूरा कॉल्ड अप है तो झंझट ही नहीं है, 10 रुपीज फेस वैल्यू आ जाएगी। कॉल इन अरियर है तो माइनस करके पेड अप मिल जाएगा। ये सब इधर दिखा देने का वर्किंग में।
दैट्स योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओके, कॉल्स इन अरियर्स अलग से नहीं दिखा सकते ना? अलग से मतलब अलग से ही तो करंट दिखा है। एसेट्स ना 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 ना, कॉल इन अरियर आर अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑलवेज। ऑलवेज जैसे आरडीडी कैसा डेटर में से माइनस करके दिखाते हो, इट इज अ लायबिलिटी बट यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर एंड शो। तो उसको प्रेजेंटेबल बताने के लिए उधर ही माइनस करके दिखाते हो। सर इसमें जो पेड अप कैपिटल है वो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर वो दिखा सकते हैं कि ऐसे लेस करके भी दिखाना। लेस करके ये शेड्यूल में दिखाना पड़ेगा ना आपको, सब डिटेल्स वर्किंग सब दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। पेड अप तो डायरेक्टली मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया ऊपर 5,30,000। बट कहाँ से मिला वो पूरा वर्किंग सब दिखाना पड़ेगा इधर नीचे शेड्यूल में। कम टू 7th क्वेश्चन। सर ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्यों लिखा है? ऑथराइज कैपिटल लिखा है ब्लैक क्वेश्चन में है ना? नहीं, पर वो नीचे वो स्केड्यूल नोट्स में क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? ये दिखाना पड़ता है आपको शेयर कैपिटल, ये सिस्टम है हमेशा। ऑथराइज हमेशा दिखना चाहिए शेयर कैपिटल में इंफॉर्मेशन के लिए। एक्चुअली तो क्या करता है कंपनी, ये सब अलग अलग दिखाता है। ऑथराइज्ड अलग, इश्यूड अलग, सब्सक्राइब्ड अलग, कॉल्ड अप अलग और फिर पेड अप अलग। ये पूरा इंफॉर्मेशन वो शेड्यूल में दिखाता है सेपरेट। हम इधर वी कैन कंबाइन, ऑथराइज्ड खाली अलग से दिखाओ, बाकी ऑथराइज लेकिन जरूर दिखाना। अगर ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है तो भी राइट ऑथराइज कैपिटल पूरा क्वेश्चन मार्क। ओके, डू शो इट एज अ क्वेश्चन मार्क, पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है, दैट्स इट। एंड देन इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप, वो एक्चुअल अमाउंट जो पेड अप कैपिटल है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, देन हमेशा जितने भी बैलेंस शीट आप आगे बनाओगे आपको पता ही चल जाएगा, वो आगे भी नेक्स्ट ईयर भी ऑथराइज तो हमेशा दिखता ही है क्वेश्चन में तो लिखो, नहीं है तो क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 देखो क्या दिया है। श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at 3 per share which was due on 1/7/16. This amount was received on 1/4/17. Open call in arrear account and journalize the entries in the books of the company on 1/7/16 and 1/4/17. Also show an extract of balance sheet on 31st March 17. तो इधर क्या हो गया तुम्हारा, एक्चुअली टोटल कैपिटल नहीं दिया। आई टेक दिस सम एंड में मैं लेता हूँ वापस लेजर बना के, आई शो इट टू यू हाउ टू डू दिस। टेक अनदर सम वेयर यू हैव बीन आस्क्ड एक्सट्रैक्ट। कम टू क्वेश्चन 16, फुल फ्लेजेड एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर वो पार्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन 16 पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन 16। आई थिंक क्वेश्चन 16 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, राइट? सॉल्यूशन होगा आपके पास। क्वेश्चन 16 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन 16 में देखो, जर्नल एंट्री सामने रखो। क्वेश्चन 16, सर इसमें सीआईए है ही नहीं। क्वेश्चन 16 में ना? हाँ जरूरी नहीं हर एक सम में होगा, जो है क्वेश्चन में उसी से बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन 16 अगर इफ यू चेक, आपके पास कितने एंट्रीज है? देखो, पहले तो ऑथराइज दिया है, लैंड एक्वायर किया और पब्लिक इश्यू किया है, तो आपके पास 3 एंट्री होनी चाहिए। पहली एंट्री होगी लैंड टू वाई एंड कंपनी 4 लाख, वाई टू इक्विटी कैपिटल 4 लाख, बैंक टू इक्विटी कैपिटल 5 लाख। मिला क्वेश्चन 16 का सॉल्यूशन सबको? लैंड टू वाई, वाई टू इक्विटी कैपिटल एंड बैंक टू इक्विटी कैपिटल, 3 एंट्रीज होना चाहिए आपके पास, राइट? नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट आइटम्स विल कम इन बैलेंस शीट। बैंक आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, वाई आएगा कि नहीं? नॉलिफाई हो जाता है, नॉलिफाई हो जाता है, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो आने की जरूरत नहीं है। यू गॉट दैट? सो 3 आइटम्स आएंगे। नाउ डिसाइड कहां पे जाएगी, बैंक कहां पे जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड अपना Fixed assets. लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट। अपने को ये भी पता है तो बना लो बैलेंस शीट। वर्किंग हम लोग अलग से तीनों की दिखा देंगे। तो अगर पहले कुछ फिक्स्ड एसेट्स आता है कि तो करंट एसेट्स?
पहले फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट और फिर करंट, नॉन करंट और फिर करंट। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोनों है अपने पास। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट नहीं दिया तो लीव इट। दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी अमाउंट की जगह नोट एंड अमाउंट। ठीक है, पहले तो मेन फिगर आपको लिखना। अगर मेन फिगर अभी नहीं भी मिल रहा है तो छोड़ सकते हो, शेड्यूल बना के बाद में लिख सकते हो मेन फिगर। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। कितना आएगा शेयर कैपिटल में उधर देख के बता सकते हो टोटल अमाउंट? 9 lakhs. 9 lakh rupees. All of you got that? 9 lakh rupees. 5 plus 4, 5 पब्लिक इश्यू, 4 लाख वाई को दिया। सो 9 लाख रुपीज इधर वन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े डिटेल बताने हैं। पब्लिक इश्यू है, वाई का इश्यू है, सीओटीसी है, और बस आई थिंक कैपिटल इतना ही है। यस, यही टोटल है। तो इधर टोटल 9 लाख। देन एसेट, एसेट में दो है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका जाएगा, यू कैन राइट ए बी सी डी ऐसा करके, या ऊपर ए बी सी डी लिखा है तो नीचे कर दो 1 2 3। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में एक ही आइटम है आई थिंक, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, और कुछ भी नहीं है। इसका शेड्यूल ना भी बनाओगे तो चलेगा, तो इधर ही ब्रैकेट में लैंड दिखा सकते हो आप। ओके, शेड्यूल में भी करके एक आइटम दिखा के फिर नंबर दे के ऊपर चिपका सकते हो। 1 आइटम फिक्स्ड एसेट्स लैंड, एब्सोल्युटली ओके। दिस इज 5 लाख आई थिंक ना, 4 लाख लैंड आया आपका, 4 लाख का। ओके, एंड दूसरा आएगा नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट। करंट एसेट में भी एक ही चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें एक ही आइटम है बैंक, दैट इज 5 लाख। टोटल वैल्यू इट इज 9 लाख। खाली हेड्स याद रखने हैं आपको। कैपिटल में कैपिटल, फिक्स्ड एसेट में लैंड, करंट एसेट में कैश, इक्विवेलेंट में कैश। और एक ही शेड्यूल अभी मैं बना रहा हूं, दैट इज फॉर शेयर कैपिटल। शेड्यूल का भी फॉर्मेट यही है, शेड्यूल बोलो या और फिर मॉड्यूल में देखा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके नीचे लिखा था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो वो फॉलो करना है कि हमने जो किया वो वाला? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ही फिक्स्ड एसेट्स ही है ना, वही हाँ प्रॉपर्टी मतलब प्लांट उन एंड लोग ने खाली ऊपर नीचे किया था। नहीं नहीं, ये फिक्स्ड एसेट के जगह यू कैन राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें यू कैन राइट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अलग से वापस। यहाँ पर भी चलेगा, डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट इज आल्सो फाइन। यहाँ पे यू कैन राइट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट यू कैन यूज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। योर इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। ओके, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट इधर ही लिखो। एंड करंट एसेट में कैश एंड बैंक, शेड्यूल एंड नोट्स पे आ जाओ। दिस इज ओनली फॉर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल नंबर दे देना जो नंबर है, शेयर कैपिटल अमाउंट एंड अमाउंट। Okay, let's begin with authorized. Do you have any information about authorized capital?
दिया हुआ है. 9 lakhs. So 90,000 equity shares of 10 each. That is 9 lakhs. Double underline it, leave it. Okay. Then you have issued, subscribed, called up, and paid up. Issued, subscribed, called up, and paid up capital, which is also 90,000 shares, क्योंकि 50,000 का पब्लिक इश्यू और 40,000 आपने वाई को दिया हुआ है. So it will be 90,000 equity shares of 10 each. That is 9 lakh. अभी इसमें एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिखाने का of the above 40,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. 40,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. What is this COTC? Consideration other than cash. आपने लैंड खरीद के 40,000 शेयर्स इश्यू किया हुआ है. वो कैश इश्यू नहीं है, लैंड की तरफ है. तो जब भी ऐसे कोई अपार्ट फ्रॉम कैश इश्यू होता है, लैंड के लिए होता है, सेट इक्विटी होता है, ईसॉप्स होते हैं, प्रमोटर को आप देते हो या फिर एम्प्लॉय को देते हो, उसमें कैश नहीं आता आपका, तो वो मेंशन करना जरूरी है. एज अ जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाना जरूरी है, वैसे ये COTC दिखाना जरूरी है. Of the above 40,000 shares have been issued for consideration other than cash. Debenture may be same. Of the above so and so debentures have been issued for consideration other than cash. Got it? That's your extract. Come to sum number 14 then. 14th sum पे आ जाओ. Sum number 14. Keep the solution in front of you. Question 14. में भी बैलेंस शीट है. Question 14. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of 10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share. Solution सामने रखना. 5 per share. Sir, including can you show the note once? देख लो. Of the above 40,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. Okay. Yeah. Then Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of 10 each, payable as 3 on application, 5 including premium and allotment, 4 rupees and call. All the shares were subscribed, money due, received, Ram Sham, forfeited and then part reissue. So देखो उधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. आपको जर्नल एंट्री सामने होगा, you have passed entry for application, then allotment, then first नहीं, I think you have passed entries for only forfeiture and reissue. ये सब में खाली forfeiture reissue के entries थे आपके पास, right? So you have forfeited all the shares Ram and Sham का together. Solution सामने रखना. Forfeited all the shares Ram and Sham का together. That was I think 1,500 shares. लेकिन reissue आपने 1250 ही किया हुआ है, और बाकी का अमाउंट आपको बाकी का शेयर्स बचा है अभी भी रीइश्यू करने के. फोरफिट आपने 1500 किया है और रीइश्यू खाली 1250 शेयर्स किया है. एंड देन शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वी हैव पास्ड. ओके, सो ये सब में अभी कौन से आइटम्स जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. व्हाट ऑल आइटम्स विल कम इन द बैलेंस शीट? कैन यू गाइस टेल मी व्हाट ऑल आइटम्स विल कम इन द बैलेंस शीट? इक्विटी, शेयर कैपिटल, बैंक तो आना ही है, शेयर बैंक फॉरफीचर भी आना है. शेयर फॉरफीचर आएगा कि नहीं? आएगा शेयर्स के नीचे, कैपिटल के नीचे. कैपिटल में ऐड होके आएगा, शेयर फॉरफीचर आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आपने फोरफिट 1500 किया है और रीइश्यू कितना किया है? 1250. अगर आपने सबके सब रीइश्यू कर दिए होते, फोरफीचर गायब हो जाता. फोरफीचर गायब हो जाता. शुरुआत में मैंने बोला था, इफ रिमेंबर, फोरफिट करते हो तब CIA नलिफाई हो जाता है,
री इश्यू करते हो तब फोर फीचर नलिफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब री इश्यू नहीं किया, पार्ट री इश्यू किया, तो फोर फीचर भी दिखेगा। अच्छा, कॉल इन अरियर दिखेगा? नहीं कॉल इन अरियर दिखेगा बैलेंस शीट में? नो नो, फोर वो फीट पूरा कर का दिया। पूरा नलिफाई हो गया फोर फीट के वक्त, बराबर है। तो कैपिटल दिखेगा अंडर कैपिटल, फोर फीचर दिखेगा 250 शेयर्स का अंडर कैपिटल ओनली, फिर बैंक दिखेगा अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एनीथिंग एल्स? कैपिटल रिजर्व, Very good. Capital reserve also you will be having in this sum. Why? शेयर फोर फीचर के लिए। हाँ, शेयर फोर फीचर चला गया ना, रीइश्यू किया है 1250 शेयर्स। गॉट इट? तो सिंपल सा चीज है, अगर आपने 1500 शेयर खाली फोरफिट किया होता और सम वहीं पे खत्म होता तो कॉल इन अरियर गायब एंड पूरा 1500 का फोर फीचर दिख जाता। आपने क्या किया, 1500 में से 150 री इश्यू किया और 250 अभी भी बाकी है, तो री इश्यू किया है उसके लिए फोर फीचर चला गया, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और जो 250 बाकी है उसके लिए फोर फीचर अभी भी बुक्स में दिखेगा। ओके, नाउ you have to think and find out the amounts. I'm starting with the share balance sheet, main फोर balance sheet. फीचर अलग से नहीं दिखेगा? फोर फीचर कैपिटल में ऐड होके दिखेगा, इन द शेड्यूल दिखेगा अलग से ही, बट कैपिटल में ऐड होके दिखेगा। ऐड होके मतलब वो कंपनी का ही प्रॉफिट है, रिजर्व में नहीं दिखेगा। शेयर फोर फीचर इज नॉट अ परमानेंट रिजर्व, रिमेंबर, शेयर फोर फीचर इज अ टेम्पररी रिजर्व। तो शेयर फोर फीचर जब तक आप शेयर्स रीइश्यू नहीं कर देते तब तक वो कैपिटल में ऐड होके दिखेगा। एक बार आपने रीइश्यू कर दिया तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, फिर वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा आपको। ठीक है, तो जब तक रीइश्यू नहीं होते हैं तब तक वो कैपिटल में ऐड होके दिखने वाले। तो ये नोट्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें यू हैव इक्विटी, शेयर, कैपिटल। अब आपको जमता है पहले से ही, अब डायरेक्टली नेट अमाउंट ढूंढ के डायरेक्टली कैपिटल में लिख भी सकते हैं। देखो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप थिंक लॉजिकली। आपके पास कितने शेयर्स थे? आपके पास कितने शेयर्स थे ओरिजिनली? 30,000 शेयर्स थे, ठीक है। 30,000 शेयर्स में से आपने कितने फोरफिट किए? 15 कैंसिल कर दिए, उसके बाद 1250 री इश्यू कर दिए। तो अभी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स हो गए आपके पास? 29,750 शेयर्स हो गए। ये सब शेयर्स पे तो पूरा पैसा फेस वैल्यू आ चुका है, आया नहीं होगा तो भी आपने भर दिया वाया फोर फीचर। तो 29,750 शेयर्स यू आर हैविंग, issued minus forfeited plus reissued, 29,750 shares of 10 each, ये है आपके पास अभी भी। तो 29,750 into 10, 2,97,500, ये आपका कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल ढूंढने का कैसा? इश्यूड शेयर्स माइनस फोरफिटेड जो कैंसिल हो गया, प्लस री इश्यूड शेयर्स। अगर पूरा का पूरा री इश्यू जाता तो पूरा 30,000 into 10 3 लाख जीत जाता। पूरा का पूरा 3 लाख नहीं है यहाँ पे, तो 29,750 है क्योंकि 250 अभी भी री इश्यू करने बाकी है, और पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप है, 10 रुपीज के शेयर है। तो 29,750 into 10, 297,500। कॉल इन अरियर तो है नहीं, नलिफाई हो चुका है। इसमें आपका फोर फीचर ऐड हो जाएगा। फोर फीचर कितने शेयर्स पे ऐड होगा? तो खाली 250 शेयर्स पे। तो 250 अभी तक री इश्यू करना बाकी है, तो 250 शेयर्स पे जो हड़पा हुआ पैसा है दैट इज फोर फीचर, ये ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल मिल जाएगा। शो इट टू इन डिटेल, शेड्यूल में बताता हूँ वापस। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं जम रहा है तो हम लोग शेड्यूल के थ्रू बाद में जाके अमाउंट फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर दे देता हूँ मैं नोट में, शेयर कैपिटल में नंबर 1। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाउ मेनी रिजर्व्स आर वी हैविंग? हाउ मेनी रिजर्व्स आर वी वन कैपिटल रिजर्व। एक कैपिटल रिजर्व, एक और है, एक मिस हो गया अपना, तभी बात करते हैं। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम भी है, ऊपर प्रीमियम पे इश्यू किया हुआ है, दिख रहा है। तो कैपिटल रिजर्व भी है और शेयर प्रीमियम भी है। देयर आर टू रिजर्व्स वी आर हैविंग। तो शेयर प्रीमियम भी है और कैपिटल रिजर्व भी है। आई विल नेम इट एट वर्किंग नोट नंबर 2। इसका कैलकुलेशन में नीचे दिखा दूंगा। फिर एसेट साइड पे आ जाओ नीचे,
come to the asset side. एसेट में व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव, एक तो आपका एक ही है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉन करंट नहीं सर, करंट एसेट एक ही है करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही आइटम है, दैट इज बैंक। इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइनल अमाउंट जो मिलेगा यू कैन फिल इट अप ओवर हियर। नाउ let's go to the schedule and calculate individual amounts. सबसे पहला नंबर है शेयर कैपिटल। डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इन द क्वेश्चन? So authorized share capital is a question mark. Don't make it nil. It can never be nil. Upper limit है। फिर आता है issued, subscribed, called up and paid up. Issued, subscribed, called up and paid up. सोचने का कितना इश्यू किया हुआ है शेयर्स। ओरिजिनली 30,000 इश्यू किया था, जिसमें से 1500 कैंसिल किया, वापस 1250 रीइश्यू किया। तो एट प्रेजेंट कितने शेयर्स हमारी किटी में, बुक्स में कितने दिखेंगे? 29,750। ये बात समझ में आ गई? हाउ टू फाइंड आउट इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स? सेम फॉर्मूला, एवरी टाइम इट इज द सेम फॉर्मूला। इश्यूड शेयर्स माइनस forfeited शेयर्स प्लस रीइश्यूड शेयर्स। सो 29,750 शेयर्स है, रीइश्यू हो गए, ऑफ रुपीज 29,750 shares of rupees 10 each, fully paid up। fully paid up इसके लिए क्योंकि पूरा पैसा आ चुका है, कोई कॉल इन अरियर बाकी नहीं है। ये सब में कोई कॉल इन अरियर है? कोई नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आ चुका है। 29,750 पे 2,97,500। अब अगर हमने सबके सब रीइश्यू कर दिए होते तो साला forfeiture का भी झंझट चला गया होता, लेकिन यहाँ पे सब रीइश्यू नहीं किया। कितना रीइश्यू किया? 1250 रीइश्यू किया, 250 अभी भी रीइश्यू करना बाकी है। तो प्लस शेयर forfeiture अकाउंट, यहाँ पे एक और दिख जाएगा, शेयर forfeiture अकाउंट, शेयर forfeiture या शेयर forfeiture अकाउंट। कितना होना चाहिए शेयर forfeiture का अमाउंट, ये सोचना पड़ेगा आपको। देखो अगर नहीं जम रहा है ना ऐसे लॉजिकली, तो जर्नल देखो, सिंपली डू क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ शेयर forfeiture, आंसर मिल जाएगा, छाप दो। शेयर forfeiture तो रिजर्व्स में दिखेगा ना? ना, शेयर forfeiture इज अ टेम्पररी रिजर्व, नॉट अ परमानेंट वन। तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ने वैसे भी डाल दिया है। पूरा नहीं डाला है, 1250 शेयर्स का डाला है जो रीइश्यू हो गए उसका। 250 शेयर्स का बात चालू है जो रीइश्यू नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं जम रहा है तो सीधा है, देखो उधर जर्नल एंट्री दिख रहा है, डू क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ forfeiture, सिंपल। 500 कितना आ रहा है देखो? 500 आ रहा है। 500 आ रहा है। कैसे 500 आ रहा है? देखो क्वेश्चन में देख के भी लॉजिकली ना हाउ यू विल थिंक। आपने जब रीइश्यू किया था राम और श्याम का शेयर, तो राम का पूरा लॉट रीइश्यू किया था, राम होल शेयर, राम का 500 शेयर्स था, बराबर है। श्याम का 1000 शेयर्स था, 1000 में से आपने 750 शेयर्स रीइश्यू किया हुआ है, 250 शेयर्स बचे हुए हैं आपके श्याम के। कैन यू सी दैट? 250 शेयर्स पे कितना पैसा कंपनी ने हड़पा होगा? श्याम ने क्या भरा था, पढ़ो। श्याम फेल टू पे द कॉल मनी, सो ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 250 शेयर्स पे 3 रुपया और 3 रुपया, 6 रुपया भरा होगा उसने। 250 शेयर्स पे 3 रुपया और 3 रुपया, तो 250 इंटू 6, 500 नहीं 1500 आएगा, चेक करो। 1500 आएगा। क्रेडिट माइनस डेबिट करने को बोला, क्रेडिट ऑफ forfeiture माइनस डेबिट, 3 ही तो एंट्री है, मिला? हाँ यार, क्रेडिट माइनस डेबिट 1500। 1500 कैसे मिला वो भी सोचने का।
250 शेयर है ना शाम के जो रीइश्यू नहीं हुए हैं, 250 शेयर पे उसने क्या भरा था, एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का कैपिटल की तरफ 3 रुपया, प्रीमियम नहीं लेने का, 3 और 3 6 रुपया भरा था। तो 6 रुपया उसका हड़पा हुआ है अभी तक पैसा, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है कैपिटल रिजर्व में। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रीइश्यू नहीं हुआ है। अगर ये भी रीइश्यू हो जाता तो फोर्थ फीचर ऑटोमेटिकली नील हो जाता और पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में दिखता इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो यहां पर शेयर फोर फीचर इज देयर ओनली ऑन 250 शेयर्स। 250 शेयर्स का शेयर फोर फीचर है। इधर कैलकुलेशन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं मैं, ओके? ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, आप सीधा क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढ सकते हो, ओके? कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट में अटक गए, देयर इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, डेबिट माइनस क्रेडिट फॉर एसेट, क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर लायबिलिटी। जर्नल से ही आंसर आ जाएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर लायबिलिटी, डेबिट माइनस क्रेडिट फॉर एसेट, ओके? तो 250 into 6, दिस इज 1500। सो टोटल करोगे तो कितना आएगा? दिस इज 2,98,299। सर जर्नल से 7500 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही लेना है ना शॉर्टकट में? हाँ, क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर। हाँ 7500 माइनस 6000, 1500। 7500 माइनस 6000, जो रीइश्यू नहीं हुआ है उन शेयर्स का फोर फीचर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, कॉल इन अरियर आएगा, सोच लो वापस। विल देयर बी एनी कॉल इन अरियर? नो, नलिफाई हो चुका है, बराबर है, नो कॉल इन अरियर, राइट? अच्छा, उसके बाद कैपिटल थिंग इधर ही समाप्त हो गया। कम टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। द नेक्स्ट शेड्यूल इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देयर आर टू रिजर्व्स। One is your share premium, premium पे इश्यू था, and capital reserve, reserves and surplus। reserves and surplus में share premium, share premium। How will you arrive at share premium? Share premium भी reserve, same logic you can apply, credit minus debit, credit minus debit। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने शुरू के एंट्रीज नहीं किए हुए हैं, तो ऊपर वाले एंट्रीज में किधर होगा प्रीमियम? यू हैव डन मेनी टाइम्स, थिंक। अलॉटमेंट में होगा, याद है हम लोग अलॉटमेंट में लिखते थे क्रेडिट करके ड्यू अमाउंट पे। कितना क्रेडिट किया होगा तभी प्रीमियम आपने? 60,000। अलॉटमेंट ड्यू पे हाउ मच यू वुड हैव क्रेडिटेड? 60,000। 60,000, 30 into 2, that was credit, माइनस नीचे फोर फीचर में डेबिट किया, उसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया आपका। 59 क्रेडिट माइनस डेबिट, गॉट इट? 60 minus 1, 59,000 is your premium। तो सर अंडर इश्यू में जितना है उतना ही, और ओवर इश्यू में जितना, ओवर इश्यू में कैसे करेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन में डज नॉट मैटर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो या अंडर सब्सक्रिप्शन हो, शेयर्स में तो इश्यूड शेयर्स ही आएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो आप रिफंड कर दोगे, जैसे हमने लास्ट सम में किया रिफंड, तो नंबर ऑफ शेयर्स आर सेम ना, 60,000 एज बिफोर। और अगर प्रो रेटा भी किया है तो आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है उसका पैसा, अल्टीमेटली जो इश्यूड शेयर्स है वही दिखेगा बैलेंस शीट में। सर इसमें जर्नल नहीं बनाना होगा तो 60 मिलेगा, और वो 1000 कैसे मिलेगा? अरे दिख रहा है ना सामने जर्नल में ही, डेबिट साइड। अगर जर्नल नहीं बनाना रहेगा तो डायरेक्टली कैसे करोगे बैलेंस शीट? डायरेक्टली फिर आपको फोर फीचर एंट्री दिमाग में फ्रेम करनी पड़ेगी, किसका डेबिट है, किसका पैसा आया है प्रीमियम। अगर अरे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा शो द बैलेंस शीट, जर्नल पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, ना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एटलीस्ट फोर फीचर अपना प्रीमियम के लिए 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट का ड्यू और फोर फीचर का एंट्री। उसमें रूल अप्लाई करना है, वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड, उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट, तो 2 एंट्रीज करके फिर प्रीमियम मिलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, ऐसा करके। और प्रीमियम कहाँ हो सकता है? इन योर न्यू फ्रेश इश्यू पे भी हो सकता है। याद है कभी कभी 10 का शेयर 12 पे इश्यू करते थे हम लोग,
तो वो प्रीमियम वापस क्रेडिट हुआ है तो वापस क्रेडिट ऐड हो जाएगी अगर रीइश्यू प्रीमियम पे होता है तो। ओके, तो बेसिकली क्रेडिट माइनस डेबिट, जितना क्रेडिट है प्रीमियम का माइनस जितना डेबिट है प्रीमियम का, शुरुआत से अंत तक पूरे जर्नल का। यहाँ पे 60 माइनस 1 एक ही है 59,000। देन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व है, सेम फंडा, क्रेडिट माइनस डेबिट। सोचो ऊपर वाले जर्नल में कहीं आया होगा कैपिटल रिजर्व? नहीं, खाली लास्ट एंट्री, खाली लास्ट एंट्री, क्रेडिट ही है। कितना है? 3,500। 3,500, 3,500, 59 plus 3,500 is 62,500। 62,500 is the total of reserves। तीसरा एक और अमाउंट चाहिए अपने को, व्हाट इज दैट? बैंक अकाउंट। बैंक। बैंक का एक सिंपल सा शॉर्टकट, आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको बैंक अमाउंट आएगा। इतना ही पैसा आया है, जितना लायबिलिटी है उतना ही बैंक। अभी लॉजिकली सोचने का है तो थिंक लॉजिकली। आपने क्या किया था? 29,750 शेयर्स पे पहले तो ऐसे सोचो कि 28,500 शेयर्स है, 1,500 को अलग रखो, राम शाम के अलग रखो। आपको बैंक का कैलकुलेशन लॉजिकली बता रहा हूं, देख लो बैंक का कैलकुलेशन देख लो लॉजिकली कैसे सोचोगे। 30,000 में से 1,500 शेयर डिफॉल्टर है, कीप देम असाइड, कीप देम असाइड। तो 28,500 शेयर तो बेचारे शरीफ लोग थे, उन्होंने पूरा का पूरा 12 रुपया पे किया है क्योंकि विथ प्रीमियम आया आपको पैसा। तो 28,500 इंटू 12 बताओ कितना आता है? 3,42,000 मिला। ये शरीफ लोगों का पैसा, अच्छे आदमी 28,500 12 का 12 रुपया पे कर दिया। ठीक है, फिर पकड़ो पहला डिफॉल्टर मिस्टर राम को। मिस्टर राम का कितना शेयर्स था? 500 शेयर्स था, 500 शेयर्स थे राम के। पहले वो एप्लीकेशन भर के भाग गया तो राम ने 500 शेयर्स पे 5 रुपया भरा था और 3 रुपया, सॉरी, राम ने 500 शेयर पे 3 रुपया भरा था। तो 1,500 बैंक कंपनी को मिला होगा जो कंपनी ने हड़प लिया। फिर कंपनी शाणा था, कंपनी ने उसी शेयर को वापस रीइश्यू किया। रीइश्यू में पूरा राम का इंक्लूडेड है 500। इधर मैं खाली बैंक देख रहा हूं, मैं फोकस एकदम क्लियर है। माय फोकस इज ओनली ऑन रोकड़ा, बैंक। पैसा कितना आया? ठीक है, पैसा पैसा। तो 28,500 पे 12 रुपया मिला, 500 पे पहले राम ने 3 रुपया भरा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? फिर राम का शेयर वापस रीइश्यू किया गया। क्या प्राइस पे इश्यू किया कंपनी ने? 2 रुपये डिस्काउंट वाला 8 रुपए पे। तो 5 into 8 4,000 रुपए मिले आपको। तो राम के पूरे शेयर से इतना पैसा आ चुका है। अब पकड़ो शाम को। शाम के पास 1,000 शेयर्स थे। 1,000 शेयर्स पे उसने क्या भरा था? पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अभी रोकड़ा देखना है, 4 फीचर नहीं देख रहे हो, रोकड़ा देख रहे हो। तो शाम ने क्या भरा था? एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 5। 3 नहीं 5, 5 और 3 8। 1,000 इंटू 8 होता है 8,000। फिर भाग गया, कंपनी ने कैंसिल किया, वापस रीइश्यू किया। रीइश्यू में सब नहीं रीइश्यू किया, उसके 750 रीइश्यू किया। रीइश्यू में 750 शेयर ही लोगे, इंटू 8 रुपीज वापस ले लिया कंपनी ने। तो कितना होता है 750 इंटू 8? 6,000। ये सबका टोटल मारो, इतना रोकड़ा मिला है कंपनी को। कितना मिला है टोटल? करो 14 + 4 18, 361,500। और ऊपर चेक करो, टैली होना चाहिए। 299 + 62,500 361। हाँ सर, हो रहा है। होगा ही, इसलिए मैंने बोला शॉर्टकट क्या था इसका? सीधा जो टोटल आ रहा है लायबिलिटी का उसको बैंक में लिख दो। अगर ये मगजमारी नहीं करनी है तो ये कर लोगे तो अच्छी बात है, टैली हो जाएगा आंसर। ओके, बढ़िया लॉजिक, सिंपल। पैसा जितना आया वो रिकॉर्ड करना है आपको। यहाँ कैसे सोचा मैंने, समझा आपको? थिंक लाइक दिस, मनी मनी मनी, हाउ इज द मनी कमिंग इन? 28,500 शरीफ लोग 12 रुपया पूरा आ गया। देन डिफॉल्टर को पकड़ा, 500 शेयर पे पहला 2 रुपया भरा, 3 रुपया भरा, फिर वापस वही 500 शेयर पे 8 रुपया भरा बाकी लोगों ने।
वैसे ही राम शाम का 1000 शेयर पे पहले उसने 6 नहीं कितना भरा, 3 और 5 8 भरा, और बाद में वही 1000 शेयर पे 8 रुपए आया, ये आपका रोकड़ा आ गया। इसमें अगर कुछ शुरुआत में रिफंड विफंड किया होता तो वो माइनस हो जाता, वो तो कुछ है नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन का लफड़ा नहीं है। अप्लाइड शेयर्स भी ले लेते फिर माइनस कर देते रिफंड को, वो तो कुछ है नहीं। समझ में आई बात? बस ये आपका बैंक है 361,500, तो ये फिलअप कर दो फिगर्स फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 2,99,000, reserves and surplus are 62,500, total 361,500, bank 361,500, total 361,500। सर इसका चांस कितना है पूछने का? तेरे पेपर में आया था। बट हाँ वो आया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ये पेपर में आने का चांस है कि नहीं? ये पेपर में नहीं है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का चांस नहीं है। 4 में से 1 अटेम्प्ट में आया है, और ये अटेम्प्ट में नॉट वेरी लेस नेग्लिजिबल चांस ऑफ गेटिंग अ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। कोविड पेपर में तो कम से कम चांस। ओके, सेफ साइड के लिए रखो, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत अच्छा है। आगे जाके बैलेंस शीट आपको लर्न करनी है कंपनीज की, तो हर एक चीज का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होता है पता होना चाहिए। आगे करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। आजकल ये एक्सट्रैक्ट ही है, बस खत्म। फिर कल भी है सर जाएगा कल तक, आज खत्म नहीं होगा एक्सट्रैक्ट। सर बोलो। इसमें कैपिटल रिजर्व है ना, वो अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में है, तो शेयर फोर फीचर वाला कौन सा अमाउंट है वो नहीं समझा। शेयर फोर फीचर वाला ये रहा 1500 कैपिटल में। हाँ वो कौन सा है, कौन से शेयर का अमाउंट है? कौन से शेयर्स का है? जो शेयर हमने रीइश्यू नहीं किया अभी तक, जो 250 शेयर्स शाम के हमने अभी तक रीइश्यू नहीं किया ना, उसका रखा हुआ है ना क्रेडिट में, क्योंकि वो रीइश्यू में लॉस के लिए चाहिए अपने को डेबिट करने के लिए। उसको अभी तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया हमने। तो जो 250 रुपए 250 शेयर्स पे उसने भरा था पैसा शाम ने, वो हड़प लिया है हमने 6 रुपया, 3 ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ओके हाँ। वो फोर फ्यूचर में पड़ा। अगर आपने 1500 के 1500 रीइश्यू कर दिए होते तो नलिफाई हो जाता, then it would have been nullified। तो फोर फीचर दिखता ही नहीं, then it would have been only capital reserve। ठीक है, let's take another one। problem number, want you all to take some number। सर ये बैंक वाला नोट दिखाओ ना। बैंक वाला नोट देख लो। और हमने कोई सम छोड़ा था स्पेसिफिकली फॉर बैलेंस शीट में से? छोड़ा नहीं था ना कोई और? दो ही था, 6 और 7। ओके ओके। नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर 24th सम। 24th सम का बैलेंस शीट, लेट्स मेक इट सम नंबर 24। कीप द जर्नल इन फ्रंट ऑफ यू। फुल फ्लेजेड सम से बैलेंस शीट इज अ केक वॉक। ये पार्ट सम था ना, इसके लिए लफड़ा हो रहा था सोचने का। एंड ये फुल फ्लेजेड सम मैं आपको बता रहा हूँ, और जो पेपर में आया था नवंबर 19 का वो भी फुल फ्लेजेड सम ही था। फुल फ्लेजेड सम के साथ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इज नॉट। उसमें तो क्या है, बच्चे को भी दे दो, एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, खत्म, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 24th sum, Sun Company Limited with an authorized share capital of 20 lakh rupees divided into 2 lakh equity shares of 100 each। था, मैंने करेक्शन कराया था, 10,000 इश्यू किया है। या एक डाउट है ये सब में, इसमें श्याम ने जो 750 उसका इश्यू हुआ ना, 750 into 8, उसके जगह पे अगर उसने जो शेयर फोर फीचर में जितना पे किया 1000 into 6, तो भी मतलब इक्वल अमाउंट ही आ रहा है। 750 into 8 करने के जगह 1000 into 6 किया तुमने, ऐसे बोल रहे हो?
उतना उसने पे किया ना शेयर फोर फीचर का, हम जो सेपरेट अमाउंट कर रहे थे कैलकुलेट, हाँ उसमें वैसा ही किया है 1000 इंटू उसने अलॉटमेंट तक उसने जो पे किया वो 6 रुपीज है विदाउट हाँ प्रीमियम टुवर्ड्स द कैपिटल, हाँ। तो वो भी अमाउंट 6000 ही आ रहा है। नहीं वो कोई इधर बोल रहे हो ना 750 इंटू 8 के बदले 1000 इंटू 6, हाँ दैट इज कोइंसिडेंटली कमिंग द सेम। वो तुमको पैसा उतना थोड़ी भरा है उसने, उसने तो पैसा 8 रुपया भरा है ना शुरुआत में, वो यहाँ पर है 1000 इंटू 8 शुरू में जो भरा था उसने। He hasn't paid you 6, he has paid you 8. We are thinking about money, not towards capital कितना भरा या प्रीमियम कितना भरा, समझा? हाँ So coincidentally it is same. What if I make the reissue price 9 rupees now? Suppose the reissue price was 9. Now is it the same? नो It won't be the same. तो पहले उसने 1000 इंटू 8 भरा, रेशियो 9 है तो 750 इंटू 9 आएगा बाद में, तो टोटल करो तो आपको पैसा मिल जाएगा कितना टोटल रोकड़ा है। Then we come to question number 24. See question 24. अभी पहले तो जर्नल देख के बताओ कौन से आइटम्स आएंगे आपके बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व और बाद में कैश होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व के प्रीमियम, प्रीमियम है सम में? देयर एनी प्रीमियम इन द सम? नो। एंड कैपिटल और बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक, बराबर है। तो पहला स्टार्ट करो इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, नोट बना लो इसका नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही आइटम है कैपिटल रिजर्व, तो इधर ही दिखा सकते हो। नोट ना भी बनाएगा तो चलेगा, इधर सिंगल आइटम है तो। एंड एसेट साइड वी हैव करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक, एक ही आइटम है तो डायरेक्टली दिखा सकते हो, नो नीड ऑफ नोट। दिस इज योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इसमें अभी शेड्यूल बना लेते हैं, शेड्यूल ऑफ ओनली शेयर कैपिटल, शेड्यूल ऑफ ओनली शेयर कैपिटल। How will you start the schedule of share capital? Start with authorized. Start with authorized. Any information about authorized? 20 Yes. 20 lakh. So 20,000 equity shares of 10 each. That is 20 lakh. Double underline it, leave it. Issued, subscribed, called up, पेड अप। देखो ये सब में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो 10,000 शेयर आपने इश्यू किया, एप्लीकेशन भी 10 का था। अभी टेंशन नहीं लेना कभी ओवर सब्सक्राइब हो गया, अंडर सब्सक्राइब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंडर सब्सक्राइब है तो सेम शेयर जो अंडर सब्सक्राइब वाले हैं, ओवर सब्सक्राइब है तो इश्यूड शेयर ही लेने का। ओवर सब्सक्राइब का बैलेंस शीट में कुछ रिफ्लेक्शन होगा नहीं। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यूड है अल्टीमेटली वही दिखेंगे आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन हो या सब्सक्रिप्शन एट पार हो, इश्यूड शेयर्स ही देने का। तो इश्यूड माइनस फोरफिटेड प्लस री इश्यूड। तो अभी लास्ट समय हमने जैसे किया, इश्यूड माइनस फोरफिटेड शेयर्स प्लस री इश्यूड शेयर्स। इश्यूड शेयर्स कितना था आपका 10,000 माइनस आपने PQR का फोरफिट किया 600 प्लस सब री इश्यू कर दिया 600। तो एट द एंड ऑफ द डे हाउ मेनी शेयर्स यू आर हैविंग? अगेन 10,000. सेम 10,000। So 10,000 और फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप है,
कुछ पार्टली कॉल्ड अप नहीं है, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up that is 1 lakh, fully paid up that is 1 lakh, बराबर। ये हो गया आपका कैपिटल। COTC कुछ नहीं है। कॉल इन अरियर, अच्छा कॉल इन अरियर आएगा सब में? जर्नल देख के चेक करके बताओ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोरफिट हो चुका है। नहीं आएगा ना, क्योंकि फोरफिट हो चुका है सब कुछ। अच्छा शेयर फॉर फीचर आएगा ये सब में? सर कॉल इन अरियर नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कॉल इन अरियर? ऑल द शेयर्स आर फोरफिटेड। जब आप फोरफिट करते हो कॉल इन अरियर नलिफाई हो जाता है। अगर आपको डाउट लगता है कि आएगा कि नहीं, सिंपली डू डेबिट माइनस क्रेडिट चेक। कॉल इन अरियर इज एन एसेट, सिंपली डू डेबिट माइनस क्रेडिट, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स 0। ये 24 समय है ना सर? आपने 20,000 इक्विटी शेयर्स देखा है, 2 लाख। मैंने करेक्शन करवाया ना, 20,000 ही हो। 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है। ओके मैंने 10 ले लिया। ओके दिस इज 100 ईच, 20 ऑफ 100 ईच, 10 ऑफ 100 ईच, और ये 10 लाख। 0 एक खाली बढ़ा दो। 20 ऑफ 100 ईच वॉज ऑथराइज्ड एंड 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख। फेस वैल्यू 100 रुपया था। बोलो कॉल इन अरियर आएगा सब में कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूरा फोरफिट हो गया तो नलिफाई हो गया। शेयर फॉर फीचर आएगा सब में? क्यों लास्ट सब में आया राम श्याम वाले में, और क्यों ये सब में नहीं आया? पूरा रेशियो हो गया। पूरा रेशियो हो गया। तो थोड़ा भी डाउट लग रहा है, एक तो कैलकुलेटर, डू क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ फोर फीचर, डू क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ फोर फीचर एंड चेक, ऑटोमेटिकली 0। वो भी नहीं आएगा, खत्म। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? ओनली कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का देखो क्रेडिट माइनस डेबिट एक ही एंट्री है क्रेडिट में, लास्ट 33,000। 33,000। तो डायरेक्टली लिख सकते हो कैपिटल रिजर्व, आप ऊपर ही लिख सकते हो, शेड्यूल भी बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल में 10 लाख लिख दो, कैपिटल का अमाउंट मिल गया अपने को 10 लाख, टोटल भी मिल गया 1033। बैंक, हाउ विल यू कैलकुलेट बैंक? देयर आर टू वेज, आइदर यू राइट सिंपली 10,33, इट विल टैली, या फिर सिंपली टेक योर कैलकुलेटर एंड वेरीफाई डेबिट माइनस क्रेडिट। डू बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट, कितना पैसा आया माइनस कितना गया, डेबिट माइनस क्रेडिट। should get 10,33,000। सर ये कैपिटल रिजर्व में जो आया वो कौन सा अमाउंट है? लास्ट एंट्री में है ना, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर्स फोरफिट करके रीइश्यू किए, उसका ज्यादा एक्स्ट्रा हड़पा हुआ पैसा कंपनी के पास है। देखा ना, अगर सब रीइश्यू कर दिया तो फोर फीचर नहीं आएगा। फोर फीचर नहीं आएगा, उसके जगह कैपिटल रिजर्व आ गया ना। शेयर फॉर फीचर अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। इट्स लाइक फोरफिट किया तो कॉल इन अरियर गुल, शेयर फॉर फीचर आएगा। रीइश्यू किया तो कॉल इन अरियर शेयर फॉर फीचर दोनों गुल, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अरे डेबिट माइनस क्रेडिट 1033, खाली डेबिट ही है, टोटल मिला के 1033 डेबिट ही है। हाँ टोटल मिला के 1033, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, रिफंड कुछ किया ही नहीं है तुमने, एक्सेस कुछ था नहीं, खाली डेबिट से बराबर है। अब इसका इंडिविजुअल भी आपको ऑपरेशन करके देखने का है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे करने का? पहले अच्छे शरीफ शेयर होल्डर को अलग कर दो। 10,000 में से 600 डिफॉल्टर थे PQR के, तो शरीफ कितने थे? 9,400। 9,400 ने पूरा पैसा भरा है 10 रुपया, 9,400 इंटू 100 रुपया, सॉरी, तो 9,400 इंटू 10 इज 9,40,000। फिर PQR, इसको अलग अलग पकड़ो। P ने पहले क्या भरा था? एप्लीकेशन। P के कितने शेयर्स थे? आई थिंक 300 शेयर्स थे, नहीं, P के 100 शेयर्स थे। तो P के 100 शेयर्स पे उसने 30 रुपया भरा था, तो 3,000 हुआ। फिर बाद में हमने री इशू के वक्त 90 रुपया उसके 100 शेयर पे उठाया, तो 9,000 रुपया मिला।
वैसे ही क्यू ने क्या भरा था पहले, 200 शेयर्स थे उसके, उस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भरा था, तो 20 एंड 30 एंड 30 60 रुपीज भरा था। फिर वही शेयर हमने रीइश्यू किया 200 और रुपया उठाया, तो 18,000 उठाया। और क्यू के 300 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों भरा था, तो 30 + 30 60 + 20 80 भरा था। ये पैसा तो लिया ही था कंपनी ने, कुछ 1 रुपया वापस नहीं दिया, और वही शेयर्स रीइश्यू करके 90 रुपया और कमाया, 27,000। ये सब का टोटल मारो, आएगा ऑटोमेटिकली 10,33,000। ये पैसे का लॉजिक। Getting it? समझ लो कि नहीं मिल रहा है, टोटल चेक कर लो। Got that? Next, I want you all to try some number 29th problem. 29th problem, एक sum number 29, question 29। सर कितना सम करना है? ये जाएगा और 5-6 सम। If you want to leave, you can leave. No. Then stay. Question 29. Okay. Question 29. Oasis Limited. Oasis Limited. देखो अभी यहाँ पे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। कीप द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। कीप द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। Look at the solution and try to identify what all items will come in. You should think. Twenty-ninth problem. बोल कौन सा आइटम दिखेगा बैलेंस शीट में? एप्लीकेशन रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम दिखेगा, कैपिटल रिजर्व भी दिखेगा, कैपिटल रिजर्व भी दिखेगा, फॉरफिट इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक। इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक। एनीथिंग एल्स? कॉल इन एरिया दिखेगा? नहीं फॉरफिट हो चुके हैं सबके सब। फोर फीचर दिखेगा? नहीं क्योंकि सबके सब रीइश्यू हो चुके हैं। तो ट्राई इट। सर इसमें सिर्फ ये 3-4 आइटम ही आता है ना बैलेंस शीट में? मेनली ये 3-4 आइटम ही आता है, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में ही हाईलाइट करके बताया ना आपको। बैंक रिजर्व में 2, कैपिटल, बोरोड फंड तो डिबेंचर में आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना 6-7 सम का, तो फिर सब डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा एक साथ। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें नोट आपको खाली कैपिटल का एक दिखाना पड़ेगा, ऑथराइज वगैरह दिखाना है। रिजर्व में भी 2 हैं, तो इसमें भी हाँ रिजर्व का भी आ जाएगा एक। टोटल रुपीज, एसेट्स, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Then let's go to the schedules. सर रिजर्व्स में वर्किंग नोट क्यों दिखानी है? एक ही तो आइटम है, कैपिटल रिजर्व। शेयर प्रीमियम? हाँ सॉरी।
प्रीमियम पे इश्यू किया है, शेयर प्रीमियम भी है। शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या लिखोगे तो ऑथोराइज्ड चेक, ऑथोराइज्ड का कुछ इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्केट लीव इट, issued, subscribed, called up, paid up. How will you find out issued, subscribed, called up, paid up shares? Simple. Issued shares minus forfeited plus reissued. Issued shares minus forfeited shares plus reissued shares. So I think issued shares were 10,000 in the very first line they have given. अभी भले ही एप्लीकेशन 15,000 का आया हो, भले ही ओवर सब्सक्राइब हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा रिफंड हो चुका है या अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है। अल्टीमेटली कंपनी के किटी में 10,000 शेयर्स ही गिने जाएंगे इश्यूड शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स इश्यूड शेयर्स माइनस फोरफिटेड, जो PQR का आपने फोरफिट किया है, या ABC इन दिस केस, कितने थे उसके, और सबके सब रीइश्यू भी हो चुके हैं। तो ABC के फोरफिटेड शेयर्स माइनस प्लस ABC के रीइश्यूड शेयर्स, so issued minus forfeited plus reissued. Will there be any change? What will be the total number of shares now? 10,000. Same as before, 10,000 shares. So 10,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, face value. Yeah. वो applied allotted है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That's what I was saying. कि आपने एक्स्ट्रा रिफंड कर दिया है पैसा, या फिर आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा दिया है। शेयर्स तो आपने 10,000 ही रखे हैं कंपनी के बैलेंस शीट में। कैपिटल आपका 1 लाख से ही क्रेडिट हो, अगर शक है तो आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास शॉर्टकट है। व्हाट इज अ शॉर्टकट, बताओ मुझे, कैसे ढूंढोगे कैपिटल? रीइश्यू 9 में किया था तो पैसे 9 रुपीज आए थे, कैपिटल तो 10 से ही क्रेडिट हुआ है। थोड़ा भी शक है, शक को दूर करना है, कैसे करोगे बताओ? व्हाट इज द मैकेनिकल प्रोसेस? क्रेडिट माइनस डेबिट। ले लो, उठाओ महामंत्र, कैलकुलेटर उठाओ, टप 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 टप। इक्विटी कैपिटल का क्रेडिट्स माइनस इक्विटी कैपिटल का डेबिट्स कितना आना चाहिए? 10,000 into 10, 1 लाख आना चाहिए। तो करो, चेक करो। अगर सब रीइश्यू नहीं किया होता तो अप्लाइड लेने का, क्या अलॉटेड? सब रीइश्यू नहीं किया तो भी अलॉटेड ही लेने का। सब रीइश्यू नहीं किया तो अप्लाइड को तो मारो गोली, अप्लाइड शेयर्स ही नहीं है। अप्लाइड इज खाली वो अपने मर्जी से डाला, मुझे इतना चाहिए। एक 100 शेयर का इश्यू में वो लाख शेयर अप्लाई करेगा, तो थोड़ी लाख शेयर बैलेंस शीट में दिखाओगे तुम तो 100 ही दिखाने वाले। एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दोगे या 100 शेयर पे एक्सेस लेके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। पैसा किटी में 100 शेयर का फेस वैल्यू दिखने वाला है कंपनी का बैलेंस शीट, समझा? सब शेयर रीइश्यू, एक मिनट, सब शेयर रीइश्यू नहीं किया तो हमने देखा ना वो एग्जांपल रामश्याम वाला, कहाँ गया? ये रहा रामश्याम वाला एग्जांपल में, तो सब शेयर रीइश्यू नहीं किया था तो 30,000 issued minus 1,500 forfeited plus reissued 1250, तो 29,750 हो गया शेयर। सब रीइश्यू नहीं किया है तो कम हो गए 250 शेयर, बट दिखेगा आपको पूरा फेस वैल्यू पर ही उधर, ठीक है? हाँ बोलो। कोई भी सिचुएशन में मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट ही करने का है ना? हाँ, सिंपल। जर्नल में से कोई भी आइटम अगर नहीं मिल रहा है, सिंपली डू क्रेडिट माइनस डेबिट, खत्म, झंझट खत्म। इधर भी चेक करो, शेयर कैपिटल अगर डाउट लग रहा है तो इश्यूड माइनस फोरफिटेड प्लस रीइश्यूड, या फिर क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ कैपिटल यू डू, यू विल गेट 1 लाख रुपीज ऑटोमेटिकली, इट विल बी 1 लाख। देयर इज नो कॉल इन अरियर, नो शेयर फोरफिटेड, दिस इज 1 लाख। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। फिर आ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, उसमें शेयर प्रीमियम कैसे ढूंढोगे मेरे? शेयर प्रीमियम, हाउ विल यू फाइंड आउट शेयर प्रीमियम? क्रेडिट माइनस डेबिट। कहाँ अभी होता है वो पता होना चाहिए दिमाग को, खाली एक क्रेडिट दिख के जंप नहीं मार देने का। शेयर प्रीमियम है ना, 3 जगह पे पॉसिबल है, प्रॉब्लम है 3 जगह आ सकता है। एक ड्यू अमाउंट में क्रेडिट हो सकता है, अलॉटमेंट में 3rd एंट्री में। एक आपका फोरफीचर में डेबिट हो सकता है, नॉट रिसीव्ड। और एक अगर रीइश्यू एट प्रीमियम है तो वहां पे क्रेडिट हो सकता है। तो चेक करने का उतना आइडिया होना चाहिए, बाकी सम में तो सामने ही है आपका। तो टेल मी क्रेडिट माइनस डेबिट, व्हाट इज द आंसर फॉर प्रीमियम? 19,400. 19,400 is your premium. Go for capital reserve.
कैसे करने का? सेम क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व तो एक ही एंट्री में आता है पूरे लाइफ में, शेयर में एक ही एंट्री में किया हमने कैपिटल रिजर्व, लास्ट एंट्री, स्टार्ट ऑफ द क्रेडिट इज द अमाउंट। लास्ट एंट्री का अमाउंट है ना 5 क्या कितना आ रहा है? क्या 1840 1840 टोटल बनाओ, 19 प्लस 1 20 1240 हो गया आपका। और बैंक चाहिए, बैंक के लिए दो जगह है, दो तरीके हैं, एक तो ये करो इसका टोटल 120 1240 डायरेक्टली मिल जाएगा, या तो फिर बनिया लॉजिक पैसे का वेरिफिकेशन का, वो भी मैं बता देता हूँ। तो कैपिटल में आ गया इधर 1 लाख और ये आ गया 21240 121240। लेट्स अंडरस्टैंड बैंक। बैंक में शरीफ लोगों को अलग करो, बदमाश लोगों को अलग कर दो। शरीफ लोग कौन है? PQR को, ABC को छोड़ के सब लोग शरीफ। तो ABC को अलग कर दो। ABC के कितने शेयर थे उतने लिखा होगा आपने, बोलो ना जरा मेरे को फटाफट। ABC के टोटल शेयर्स कितने थे? 520 टोटल तीनों के मिला के। ओके 520 को अलग करो आउट ऑफ 10,000, तो बचे कितने? 9480 शेयर अच्छे वाले बचे। इन्होंने कितना भरा होगा? 12 रुपया। तो करो कैलकुलेट, 9480 इंटू 12 कितना आता है? 113760। ये मिला। अभी ABC को जैसे हमने सोचा था अलग अलग, रोकड़ा देखना है अभी, 4 फीचर प्रीमियम कुछ नहीं देखना है, खाली रोकड़ा देखना है। ए ने क्या भरा था पहले? ABC के सर बी का तो अप्लाइड शेयर्स है ना? PQR था, PQR थे। एक मिनट सर क्यू का तो हाँ अप्लाइड हाँ शेयर्स है, 520 नहीं है 500 आएगा। अरे क्वेश्चन में मत देखो, आंसर में लिखा है तुमने, वो पूछ रहा था मैं। 4 फीचर और रीइश्यू एंट्री में आंसर में लिखा होगा ना नंबर ऑफ शेयर्स, वो पूछ रहा था मैं। कितना लिखा है? 400। तो कहां से 520 बोल रहे हो? वो अप्लाइड है, अलॉटेड लेने, अलॉटेड अप्लाइड नहीं लेने कहीं पे भी, ठीक है। तो 400, तो 10,000 में से 9,600 अच्छे वाले थे, 12 रुपया भरा। बोलो 9,600 इंटू 12 कितना आता है? 115200। इन्होंने पूरा 12 रुपया भरा है। अब डिफॉल्टर के पैसे अलग अलग देखो। पी ने क्या भरा था? पी ने खाली एप्लीकेशन भरा था आई थिंक पहले, बराबर है, और फिर भाग गया। तो एप्लीकेशन भरा था उसने, तो खाली एप्लीकेशन अगर कोई भरता है तो यू टेक इज अप्लाइड शेयर्स फॉर दिस कैलकुलेशन। रिमेंबर 4 फीचर के वक्त भी किया था हमने। रोकड़ा देखना, रोकड़ा पी से कितना रोकड़ा आया, पी से कितना पैसा आया? 320 रुपीज पे उस भाई ने 3 रुपीज भरा है, तो 960 भरा है। और बाद में उसी के 200 शेयर्स थे ना आई थिंक अलॉटेड। पी के कितने शेयर्स अलॉट किए थे हमने? पी के अप्लाइड 320 नहीं है, 100 है उसका अलॉटेड। अलॉटेड 100 है तो अप्लाइड 160 रहेगा। एक मिनट अप्लाइड पी फ्रॉम कैटेगरी बी था, हाँ, तो 160 आएगा। तो 160 इंटू 3 मैं क्यू का ले लिया था। 160 इंटू 3 ही हैज पेड 480 फुल एंड फाइनल, फिर भाग गया। फिर उसके 100 शेयर्स हमने वापस रीइश्यू किए, क्या प्राइस पे? 9 रुपीज पे। तो 900 रुपया कलेक्ट कर लिया उस पे। क्यू के कितने शेयर्स थे? क्यू हैड अप्लाइड फॉर 320 शेयर, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। इसने भी अलॉटमेंट नहीं किया, खाली एप्लीकेशन किया। आई एम टेकिंग इज अप्लाइड शेयर्स 320 क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। टोटल कितना भरा था उसने? 960 भरा था। फिर उसी के शेयर्स आई थिंक 200 हो गए, वो 200 शेयर्स हमने रीइश्यू किए 9 रुपए में, 1800 रुपया कमाया। फिर आता है आर। आर का कैटेगरी सी था तो लफड़ा नहीं था, अप्लाइड अलॉटेड। 100 ही शेयर्स थे उसके। ही पेड व्हाट? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, म्हणजे ही पेड 3 + 7 10 रुपीज, तो दैट मेक्स इट 1000। और वापस रीइश्यू करके 9 रुपया उसके शेयर पे हमने लिया 900। ये हो गया टोटल।
सबका टोटल मारो तो आपको मिलना चाहिए 121240। चेक कर लो। आ रहा है। मिला? मिलेगा ही। वो पैसे का लॉजिक है। अगर टाइम है, अगर पूछा तो लास्ट में ये सब कर सकते हो, नहीं तो सिंपल आप कैपिटल देख लो, क्रेडिट माइनस डेबिट, रिजर्व देख लो, क्रेडिट माइनस डेबिट, और बैंक लिख दो, वही छाप के खत्म। 2 मिनट में एक्सट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है। Want you all to try this sum, 34th sum, सम नंबर 34 का एक्सट्रैक्ट बनाओ। चलो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास सब कुछ रेडी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 34, you have your journal with you, make the extract on your own quickly। क्वेश्चन 34। 34 में करेक्शन है ना, 3 का 2 किया था हमने। क्वेश्चन 34 में हाँ, फाइनल कॉल का 3 का 2 किया था। फाइनल कॉल का 3 का 2 रुपीज किया है मैंने, बराबर। 10 + 1, 3 का 2 रुपीज किया है। चलो बनाओ 34th सम एक्सट्रैक्ट। देखो जम रहा है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, शेयर कैपिटल, this was forfeiture in between। ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रीमियम हो, forfeiture in between हो, फंडा सबका सेम ही है। The journal you can make it।
213275 आ रहा है। Some number 34 you are doing, right? 20,000 shares. 20,000 shares of 10 each. 2 लाख रुपया कैपिटल आया। हाँ। प्रीमियम आएगा 2,23,275। के 300 शेयर। हाँ सर वही है 223275। शेयर प्रीमियम आएगा तुम्हारा 900 700, राइट? 900 100 रुपीज ही लेस किया। 9 अरे सॉरी, हाँ हाँ बराबर 100 पी का ही है बराबर। 9,900 इज शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व कितना है लास्ट? 3375। 3375 बराबर। बैंक में भी सेम टोटल। गॉट इट? सर शेयर कैपिटल क्या है? Share capital will be 20,000 into 10, 2 lakhs face value. Simply check credit minus debit of share capital. 2 लाख मिलेगा। Issued minus forfeited plus reissued. सब forfeit हुआ, सब reissue हो गया। मिला? सर टोटल क्या बोला? 223,275। 223,275। हाँ 223,275। Capital 2 lakhs, premium 9,900, capital reserve 3,375. Bank is the total. Come back to that seventh sum now, question 7. Question 7 actually is only about call in arrear. Balance sheet है ही नहीं. Okay. Question 7 is only about call in arrear. No balance sheet. वो extract actually part वैसा है भी नहीं तुमको. Capital is missing mainly वहाँ पे. Capital है तो वहाँ से subtract करके दिखा सकते हो. बैलेंस शीट नहीं है वहाँ पे. यहाँ पे खाली कॉल इन अरियर का एंट्री करना है आपको. क्वेश्चन 7. Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity share at 3 per share which were due on 1st July. This amount was received on 1st April 2017. Open call in arrear account and journalize the entry on 17 and 14. खाली 2 ही एंट्री पास करना है. आपको पूछा है कि जब कॉल इन अरियर हुआ तब क्या एंट्री और जब रिसीव हुआ तब क्या एंट्री. जब कॉल इन अरियर हुआ होगा तब क्या एंट्री की होगी हमने? कॉल इन अरियर जब पैसा मिलना था तभी. बैंक कॉल इन अरियर टू British share capital. First call पे था. And then when you would have received the call in arrear, what entry would have passed? Bank to Call in call arrear. in arrear. वही करना है. कॉल इन अरियर का एक छोटा सा अकाउंट बाय बैंक और ये ड्रॉ कर लो. 2 जर्नल एंट्री है खाली. जस्ट राइट डाउन 2 एंट्रीज देयर आर. इधर बैलेंस शीट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कैपिटल इज मिसिंग. लिख दो. होता तो कैपिटल में से वो माइनस करके दिखता और फिर जब आ जाता तभी बैंक आ जाता और सीआईए चला जाता. अगर कैपिटल दिया होता तो जस्ट कट दैट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट. इस प्रिंट है. सर कौन सा सम बोल रहा? क्वेश्चन 7. 2 ही एंट्रीज है. 1, 7, 16 को लिख दो. बैंक
1716 को बैंक का पता नहीं अपने को कितना है शेयर्स एंड ऑल. 1716 it will be simply call in arrear to equity share first call 10 into 3 30,000. Call in arrear to equity share first call 10 into 3 30,000. And then bank to call in arrear 30,000. Bank to call in arrear 30,000. सर फर्स्ट एंट्री क्या बोला आपने? First entry call in arrear to equity share first call 30,000. Call in arrear to equity share first call 30,000. That will be on 1716. 1716. Then bank to equity share, bank to call in arrear 30,000 on 1417. On 1417. कॉल इन अरियर का अकाउंट बनाने को बोला है तो 2 लाइन का ही अकाउंट होगा. करस्पॉन्डिंग एंट्री पहला वाला टू फर्स्ट कॉल और फिर बाय बैंक. टू फर्स्ट कॉल 30,000 और बाय बैंक 30,000. लास्ट एक्सट्रैक्ट एक बना लो. क्वेश्चन नंबर, सर बहुत हो गया आज के लिए. एक ही एक्सट्रैक्ट, लास्ट एक्सट्रैक्ट खत्म करते हैं. शेयर्स का एक्सट्रैक्ट ही खत्म हो गया एक्चुअली. इतना ही है, इतना क्वेश्चंस करो, मोर देन इनफ. क्वेश्चन नंबर आई टेल यू. Yeah. Sum number question number 22. Question 22. Question 22 last sum. Question 22. And question 19 is for homework. Question 22 अभी करना है. Question 19 is for homework. Enough. कल डिबेंचर एक्सट्रैक्ट, थोड़ा थ्योरी, 1 घंटे में आई थिंक हो जाएगा. कल लास्ट लेक्चर खत्म. Tomorrow 1 hour lecture, last lecture. Portion complete. Question 22. Try. अंडर इशू में खाली 36,000. Yes, under subscription है तो actual number of shares would be now 45,000. All entries for 45,000. रिजर्व्स का वो हेड ही नहीं आएगा. नहीं, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, ना ही कुछ कैपिटल रिजर्व है, कुछ नहीं है. सर टोटल खाली 36,000 शेयर्स का आएगा ना. 45, 22 कर रहे हो. सॉरी 20 second sum. 20 second sum. Make the extract. सर इसमें कॉल डिनर आएगा ना? आएगा ना, आएगा. रेशियो किया नहीं है, मतलब आएगा ना? क्यों आएगा? रेशियो नहीं, फोर फीचर. अच्छा, फोर फीचर नहीं हुआ है इसके. नहीं किया. हाँ, फोर फीचर अगर हो जाता तो कॉल इन अरियर गायब हो जाता. हाँ, इसमें कॉल इन अरियर आएगा. यस. और जो मैंने आपको होमवर्क सम दिया है क्वेश्चन 19, उसमें फोर फीचर किया है, रीइश्यू नहीं किया.
तो क्या होगा, फोर फीचर किया और रीइश्यू नहीं किया, कॉल इन एरियर आएगा, नहीं आएगा। फोर फीचर नहीं आएगा, आएगा। हाँ 4 फीचर आएगा। हाँ 4 फीचर आएगा। फोर फीचर आएगा। कैपिटल रिजर्व आएगा, नहीं नहीं। रीइश्यू कर दोगे तो फोर फीचर गुल हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। सो दैट 19 इज अ गुड सम फॉर होमवर्क। होता है तो अभी कर रहे हो 19, तो होमवर्क मत लो फिर। नहीं कर लेंगे। कर लो, नहीं तो इधर ही बैठ के क्या है, 5 मिनट लगेगा। पहले ये करो, चलो 20 सेकंड करो। कॉल्स इन एरियर्स कहाँ दिखेगा? यू टेल मी, फर्स्ट सम किया आज हमने। अब ऐड करना पड़ेगा ना कॉल सिनेरियो। अब ऐड करके दिखेगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर? शेयर कैपिटल। कैपिटल के साथ माइनस, how will you present your capital? You will show 45,000 equity shares of 10 each, fully called up, paid up नहीं, fully called up, minus call in arrear, you get paid up। ये वाला कहाँ गया? Sorry। सर तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल क्यों नहीं दिखाते? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप नहीं दिखाते, पेड अप ही दिखाता है। एक्चुअल लायबिलिटी पेड अप है ना, उस पे डिविडेंड देता है कंपनी, उतना ही पैसा वापस देना बाकी है। कॉल्ड अप तो नोशनल है, तो भरा ही नहीं है वो, कैपिटल कैसे? कॉल इन अरियर माइनस करके एक्चुअल पैसा है, वही कैपिटल है। आउटर कॉलम ऑलवेज पेड अप, ऑलवेज 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 पेड अप। ये देखो हमने आज किया था फर्स्ट संडे, सेम वे यू विल प्रेजेंट। 45,000 equity shares of 10 each, fully called up या 10 called up, minus calls in arrears, जो भी आता है total CI है, will give you paid up capital। टोटल कॉल्स इन एरियर्स का 5250। हाँ 5250। नो नीड टू वरी। देखो कोई भी अमाउंट रॉन्ग रहेगा, टैली नहीं होगा, आराम से पता चल जाएगा क्या गड़बड़ की है। बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट सामने टैली होना चाहिए ना, दोनों इजीली विल कम टू नो। मिला? सर यस सर, ये इशूड सब्सक्राइब वाला जो मतलब शेड्यूल में कैसे मतलब लिखेंगे? मतलब 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4,50,000 लेस कॉल्स इन अरियर्स। 45,000 इक्विटी ऑफ 10 each, fully called up। इधर मैंने 9 कॉल्ड अप लिखा था ना, क्योंकि 9 कॉल किया था। इधर पेड अप कॉल्ड अप अलग है ना, तो मेंशन करो अलग अलग। फुल्ली कॉल्ड अप या 10 कॉल्ड अप, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, fully called up या 10 called up, 4,50,000 इनर कॉलम, माइनस कॉल्स इन अरियर कितना आया था 5250, आउटर कॉलम 4,44,750। वो क्या है, वो पेड अप है, यहाँ पे दिखा है ना मैंने, पेड अप, ये पेड अप कैपिटल ऐसा 4,44,750। ओके सर। बाकी सेम है, बैंक है और रिजर्व तो है नहीं।